आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जैसे आयुष्मान भी है, सीजीएचएस भी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को काफी मदद मिल जाती है और बहुत कम में उसका ऑपरेशन रहता है। स्पाइन का मतलब होता था पटना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, वहाँ ऑपरेशन कराना। और स्पाइन के बारे में हमेशा भ्रम फैलाया गया कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ स्पाइन का 1.5-2 साल में काफी केसेज हुए हैं। महीने में 50-60 तो होते ही होते हैं, जिसमें सारे एक से एक सीरियस केसेस हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बॉम्बे के लोग भी अवॉइड करते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्टली है वो हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में और अच्छे रिजल्ट के साथ की गई है सर्जरी। इसके चलते बेस्ट बेस्ट अप्रिशिएट करने वाला और बेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला हमारा मरीज होता है, जो ठीक होके जाता है, एक जाता है और 5 आता है। तो ये रिसाइकिल होती है बातें, अच्छी बातें गुलाब की खुशबू की तरह, किसी भी खुशबू की तरह तेजी से फैलती है गांव गांव में। अभी हम लोग 100 फ्री सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को कैंप भी करना था, लोगों तक पहुंचना भी था। लोगों आपने ठीक कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है, 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में जहां हमने कैंप किया, मधेपुरा में, उसके पास में चौसा में, पुरेनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून में, रिमोट एरिया। किसी भी कैंप में 200-250 से कम लोग नहीं। अभी तुरंत हम कटिहार और मनिहारी में करके आए, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग डाले हैं। वहां तो कमाल ही हो गया। हम लोग 9 बजे दिन में बैठे और उसका इनॉग्रेशन वहाँ के एमएलसी और पूर्व आईजी मिस्टर सिंह थे, उन्होंने किया था। जेडीयू के एमएलए हैं, बड़ा नाम है, बड़े ऑनेस्ट लोग माने जाते हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने 9 बजे बैठा, 10 बजे रात तक देखते रहे। मोर देन 450 केसेस देखे। तो गांव गांव तक अच्छी बातें फैली हुई। उसमें एक से एक ऐसे मरीज मिले जिसका इलाज संभव उन लोगों के लिए कराना नहीं था। डिफॉर्मिटी के मिला, स्पाइन के ज्यादा मिले, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बहुत से केसेस मिले। ऐसे मरीज थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी सर्जरी करा, वो सारे लोग आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री, कोई सर्जन चार्जेज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेज नहीं है, दवाइयाँ फ्री हैं उसकी, रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की, क्योंकि मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देकर भी नहीं दे पा रही, इसलिए कि जो एक्सक्यूट हो रहा है, जो कार्यान्वयन हो रहा है, वो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ डिसिप्लिन वे में हो रहा है, हर आदमी तक हम लोग पहुंच रहे हैं, हर आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं। इसके चलते इतने लोग आ रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि 100 केसेस पहुंच जाएंगे। अब तो ये हो रहा है कि 150 के लगभग केसेज हो गए। अब हमारी समस्या ये हो रही है कि बाकी लोगों का कैसे हम लोग करेंगे मैनेज। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी फैली, आ रहे हैं इस तरह के लोग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। पूरी दुनिया उनको, उनका जो रिसर्च वर्क है, उनकी जो कार्य पद्धति है, उनका जो नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है। हमारे देश के ही लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग बॉम्बे से हैं, कुछ लोग चेन्नई से हैं, कुछ लोग रायपुर से हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आ रही है, जिनके पास अगर ऑपरेशन कराने वहां जाए तो शायद 2-3 महीने के बाद लाइन नंबर भी है, और काफी कॉस्टली भी, शहर के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ के बिहार के जो लोग, माने उस क्लास के लोग थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पटना आने में भी उनको हेजिटेशन था। बहुत से मरीज तो ऐसे मिले कि डॉक्टर साहब कैसे जाएंगे, कोई घर में नहीं है, भाड़ा के कितना इंतजाम होते, मतलब कि इसका ट्रेवलिंग का कैसे होगा। तो उन्होंने कन्विंस किया, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, हम लोग उसके साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है जिसको कि दूसरे हॉस्पिटल के लोग या पूरे देश में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक साथ 100 फ्री सर्जरी आज तक कहीं इस देश में नहीं हुई है। 2-4-10 होता है, लेकिन 100 नहीं हुई है। आप कहिए कहाँ से इसका इन्वेस्टमेंट आया, तो हमारे कुछ एनजीओज हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ फार्मा के लोग हैं, सारे लोग समर्पित हैं। जो पुण्य का काम होता है ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि हम कहाँ पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा
कि किसी मरीज की तकलीफ दूर कर दें, किसी की जान। मैं बताऊं 2 इस तरह के केस उनको मिले जो 8-10 साल की बच्ची थी और बिल्कुल टेढ़ी थी पीठ, इसको स्कोलियोसिस हम कहते हैं। बच्ची मेरे सामने पापा से पूछी कि पापा मैं अपने भैया की तरह हो जाऊंगी ना, भैया कितने अच्छे हैं, देखो तो सीधे सीधे हैं, खेलते कूदते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं सुन लिया उसकी बात, मैंने कहा बेटी तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें पापा के साथ आ जाना। वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को जरूरत है मदद की, वो जान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।